शहीद की पत्नी ने अपने निजी पैसे से उसको बनवाने का काम किया। ये सरासर झूठ और गलत है। सत्ता के दबाव में जिलाधिकारी महोदय इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। उस शहीद का सम्मान तब होता जब वहाँ उनके नाम से एक गेट बनता। तो लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है कि विधायक ने ऐसा किया है। साथियों नमस्कार, अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में हमारे साथ जो जंगीपुर के विधायक जी हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, और इन्हीं के गांव में जैतपुरा गांव में एक सैनिक के शिलापट को लेकर विवाद है। ये कहा जाता है कि उस पर जो है शिलापट उखाड़ने का आरोप इन्हीं पे लग रहा है और इन्हीं के गांव का ही मामला है। वो महेश कुशवाहा जो शहीद हुए थे, सीआरपीएफ के जवान थे, वो जो है शहीद हुए थे। उन्हीं को लेकर तमाम सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। जिले में भी देखा गया है, तमाम लोग आकर पत्रक दे रहे हैं। अब जो है यहाँ के डीएम साहब का जो है ये कहना है कि वहाँ पर रोड बनाएंगे और वहाँ पर जो है ज़मीनों पर गार्डन वगैरह सारा कुछ छुड़वाया जाएगा। तमाम सारी बातें हैं। मामला क्या था, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद। हमारे गांव के महेश यादव और महेश कुशवाहा जो 2019 में शहीद हो गए थे, उनकी 19 से लेकर अब तक प्रतिमा लगाने की और तमाम ऐसी बातें उत्तर प्रदेश की सरकार ने कही, लेकिन आज तक उस शहीद परिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के और उप मुख्यमंत्री जी के जो वक्तव्य होंगे या आएंगे, आज तक एक पैसा उस शहीद परिवार को नहीं मिला। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की ये घोषणा है कि जो शहीद परिवार हो जाएगा उसके घर तक हम रोड बनवाएंगे, स्वागत द्वार बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे। लेकिन ये तीनों जो बातें हैं, एक भी बात आज तक पूरी नहीं हो पाई। एक पहली बात, जब शहीद हुए थे महेश कुशवाहा जी, तो उनको गाजीपुर के डीएम ने 9 धूर का जो है पट्टा बंजर भूमि का कर दिए थे। शहीद परिवार ने उसको लेने से इनकार कर दिया। फिर हम लोगों ने मिल कर के उस शहीद परिवार से और डीएम से और तमाम अधिकारियों से मिल कर के उस मेन रोड पर खरिहान की ज़मीन है, उस खरिहान के ज़मीन पर जो 9 धूर जो है डीएम ने पट्टा किए थे, उनका लैंड यूज चेंज करा करके 9 धूर का जो है यहाँ पर हम लोगों ने बाउंड्री वाल हम लोग खड़ा हो करके और शहीद परिवार जो है और गांव के लोग वहाँ कराने का काम किए। फिर उसके बाद शहीद की पत्नी अपने पैसे से वहाँ पर जो भी बना हुआ है, उनकी मूर्ति लगी है, उसके बाद फाउंडेशन बना है, जो छत बना है, शहीद की पत्नी ने अपने निजी पैसे से उसको बनवाने का काम किया है। वो हो सकता है कि सत्ता के दबाव में, अधिकारियों के दबाव में वो पलट जाए और कह दें कि मैंने अपने निजी पैसे से नहीं बनाया है, लेकिन वास्तविक जो स्थिति है वो यही है कि उन्होंने अपने निजी पैसे से बनवाया है। जो दूसरा मामला है रोड का, मैंने आप हमेशा आते जाते देखते रहे होंगे, इस पूरे गांव में लगभग ठेंगुना भर पानी लगा रहता था। मैंने उसका एस्टीमेट बनवाया, एस्टीमेट बनवा कर ले जा कर के शासन से इसको पास करा कर उसका रोड मैंने बनवाने का काम किया। उसके बाद उससे पहले हमारे पिताजी स्वर्गीय कैलाश यादव जमानिया से विधायक थे और उन्होंने अपने पूर्वांचल विकास निधि का 2006 का अंतिम वर्ष का जो पैसा था, 2006 का संत श्री गंगादास बाबा स्वागत द्वार के नाम से गेट देने का काम किए और तब से लेकर के अब तक वो कंटिन्यू जस का तस वो लगातार चला आ रहा था। लंबा समय हो जाने की वजह से वो गेट गंदा हो गया था, यानी टूट फूट गया था। तो मैंने उसकी अपने स्वयं के पैसे से उसकी मरम्मत कराने का काम किया और जो वहाँ पर लिखा हुआ था संत श्री गंगादास बाबा स्वागत द्वार, वहाँ पर मैंने उस पत्थर को लगवाने का काम किया। जब काम ही चल रहा था उसी समय
रात के वक्त जो है वहाँ स्थानीय शहीद के परिवार के लोगों ने बिना किसी से जाने, किसी से पूछे, बिना किसी की अनुमति के वहाँ पे शहीद का जो है बोर्ड लगा करके और उन्होंने फ़ोटो खींच लिया। और उसके बाद जब डीएम महोदय का वक्तव्य आ रहा है कि वो बोर्ड 2021 में लगा है, लेकिन ये सरासर झूठ और गलत है। सत्ता के दबाव में जिलाधिकारी महोदय इस प्रकार के बयान दे रहे हैं ताकि वो शहीद का परिवार स्वयं कह रहा है कि 2 और 3 की रात्रि में हम लोगों ने वहाँ पर बोर्ड लगाया था। उससे पहले हमारा वहाँ मरम्मत का काम, जो रंगाई पोताई का काम था, वो चल रहा था। तो आखिरकार उस मूल तथ्य को छिपा करके इस प्रकार का बातों को उलझाने का प्रयास क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। शहीद का सम्मान हमारा दायित्व है, सबका दायित्व है। हम लोग शहीद का सम्मान करते हैं, लेकिन शहीद को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उस शहीद का सम्मान तब होता जब वहाँ उनके नाम से एक गेट बनता। हम लोग भी सक्षम हैं उस गेट को बनवाने के लिए। मैंने तो डीएम महोदय से कहा कि मेन गेट पर ही, मेन गेट के सामने मेन रोड है, वहाँ पर ही एक उनका जो है गेट बनवा दिया जाए, जिससे शहीद का सम्मान बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार कहती है कि हम शहीद का सम्मान करते हैं, तो आखिरकार गेट बनवाने से, रोड बनवाने से और पार्क बनवाने से क्यों वो पीछे हट गई। 2019 से लेकर और 2026 हो गए। इस 7 सालों में शहीद का परिवार चारों तरफ से घूमता रहा, फिरता रहा, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। आज जब मैंने वहाँ सफाई करा दी, वहाँ बोर्ड लगवा दिया, तो जाकर के जो कंट्रोवर्सी है, जो लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है कि विधायक ने ऐसा किया है, इसीलिए मैंने उस तथ्य को आपके मीडिया के माध्यम से रखने का काम किया है कि जो वहाँ वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति से वो लोग जानें। आप भी मीडिया के साथी हैं, आप भी इस क्षेत्र में जा कर के आप वहाँ घूम कर देख लीजिए कि कब से वो बना है। उस बोर्ड पर भी वो नाम लिखा हुआ है कि 2006 और 7, यानी 6 के लास्ट में हमारे पिताजी यहाँ से मंत्री थे और उन्होंने उस गेट को बनवाने का काम किया था। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कि राजकुमार गौतम ने बनवाया है, तो राजकुमार गौतम 7 से 12 में वो यहाँ से विधायक थे। उससे पहले हमारे पिताजी यहाँ से विधायक थे और मंत्री थे। तो ये भ्रम की जो स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पैदा कर रहे हैं, यानी शहीद के ऊपर ये लोग जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। शहीद का सम्मान हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं। आज भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी शहीद का सम्मान करने के लिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम लोग आगे बढ़कर काम करने का काम करते हैं। हम लोग अपने क्षेत्रों में तमाम ऐसे शहीद लोग हुए, हमने उनके नाम से गेट बनवाने का काम किया। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब सब कुछ बना बनाया मिल जाता है तो जाकर के बोर्ड चिपका देती है। ठीक वही कहावत आज यहाँ जैतपुरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के उकसाने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तमाम सारी बातें इन्होंने कहा, जैसा कि इन पर आरोप लग रहा था कि इन्होंने जो है वहाँ से शहीद के सम्मान में जो शिलापट लगा था उसे हटा दिया, लेकिन तमाम सारी बातें इन्होंने सारा कुछ बता दिया। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि शहीद का सम्मान समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा करती है, लेकिन आज जो है विधायक जी के ही गाँव में जैतपुरा में जो शहीद सीआरपीएफ के जवान हैं महेश कुशवाहा, उन्हीं को लेकर राजनीति क्यों हो रही है, तमाम सारे सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। तमाम सारी बातें हुई, बताया विधायक जी ने। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।